हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब? आशा है सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ जी सबका भला करें, सबको खुशियाँ दें और सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, खूब उन्नति करें। और फ्रेंड, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कितना भी संपन्न हो जाए या कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए ना, लेकिन वो उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं होती है। दूसरों को देख के जलने की बीमारी होती है। कह तो पाएंगे नहीं, लेकिन मन मन में उनके आग लगी रहेगी। ठीक है, इतना जलेंगे भाई कि वो दूसरे को चोट पहुँचाने के लिए, हानि पहुँचाने के लिए उल्टे सीधे कर्म करने से भी नहीं चूकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बात ये है कि जो गलत कर रहे हैं या जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ठीक है, भले ही कोई ना देखता हो, लेकिन भगवान सब देखते हैं और उनकी नज़र हर चीज़ पे रहती है। ठीक है, इंसान सोच लेता हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हम तो ऐसा कर देंगे, वो हैं जादू से ही किसी को मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, भगवान हर जगह है और वो सब देखते हैं। अगर कोई गलत करेगा ना, तो उसके कर्मों का फल जो है ना, भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि देर है, अंधेर नहीं है ऊपर वाले के यहाँ। ठीक है, अगर कोई गलत करेगा ना, जिसके सर पे उसका हाथ होता है ना, जिसके सर पे शिव का हाथ होता है, शक्ति का हाथ होता है ना, तो वो इंसान तो कभी हार नहीं सकता, चाहे कितने भी तंत्र मंत्र और यंत्र कुछ भी कर लो। ठीक है, वो तो हार नहीं सकता। ठीक, लेकिन जो लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं ना, वो ज़रूर एक दिन अपनी हार मान जाएंगे और ऐसा टिक जाएंगे ना, क्योंकि जब भगवान की लाठी चलती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से चलती है, उठने भी नहीं देती है। जब वो न्याय करते हैं ना, उनका न्याय सब पे भारी पड़ता है। इसलिए अपने कर्म सुधार लो, अच्छे कर लो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। ठीक है, अरे करना ही है तो जीव जंतु पशुओं की मदद करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनका भला करो, अपने कर्म सुधारो। ठीक है, दुखी लोगों की मदद करो, किसी को ज़रूरत है उसकी मदद करो, ताकि तुम्हारे कर्म अच्छे हों। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे ना, तो तुम एक काम करोगे तो तुम उस एक काम में भी तुम्हें इतना फ़ायदा होगा ना, क्योंकि जब इंसान अच्छे कर्म करता है ना, तो वो भगवान उसके साथ होते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं। अच्छे कामों में पूरी कुदरत और भगवान साथ देते हैं, और बुरे काम में इंसान छिप के करता है, तंत्र मंत्र ये वो फलाना ढिमका, लेकिन कोई साथ नहीं होता। और जब उसके वो कर्म हो जाते हैं ना, सामने वाला तो भुगत लेता है। ठीक है, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है ना, वो तो भुगत लेता है, थोड़ा कष्ट झेल लेता है, लेकिन फिर भी उस दिक्कत परेशानी से निकल जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे कर्म करते हैं ना, एक दिन उनको भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, तो वो उठने के काबिल ही नहीं रहते हैं। ठीक है, और किसी की बद्दुआ मत लो, वरना बद्दुआएँ बहुत वो होती हैं, इंसान को क्या कहते हैं कि किसी के दिल की बद्दुआ, किसी के दिल की हाय नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, छल कपट वाले तो जो झूठ कपटी लोग होते हैं, वो अगर किसी को बद्दुआ हाय देंगे ना, तो उनकी तो वो लगती नहीं है, क्योंकि उनके साथ में ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते उनके साथ में। जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, उनके साथ भगवान कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका कपट, उनके झूठ की हाय किसी को लगती भी नहीं है। वो अपना तंत्र मंत्र से ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक दिन किसी काम नहीं आते हैं। ठीक है, जब भगवान बराबर न्याय करते हैं ना, तो वो सब धरा का धरा रह जाता है। और वो भी देखते हैं ना कि ये इंसान कितना नीच और गिरा हुआ है, कितनी हद तक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने भले के लिए कितने हद तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये भगवान भी देखते हैं। और जब इंसान खूब सारी हरकतें जब सब हरकतें कर लेता है ना, सारे आइटम अपना सारा तंत्र मंत्र ये वो फलाना ढिकरा कर लेता है, और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, तब ऑप्शन शुरू होता है भगवान का। फिर वो अपना न्याय करते हैं कि अब तूने अपने मन की कर ली, अब हम तुझको दिखाते हैं कि तूने अभी तक जो किया वो किया, अब हम देख क्या करेंगे तेरे साथ में। जो गलत किया है ना,
फिर उसको भुगतना पड़ता है। और ये नहीं कि भुगतना नहीं पड़ता है, ठीक है, गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा, और यहीं इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है ना। इसलिए भैया अपने कर्म सुधारो, अच्छे बनो, अच्छा करो, भला करो। हम तो कभी किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कपटी, कि देखने में आपको अच्छे लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल शहद में डुबा के निकालें और कितना भला चाहते हैं, और मन में उनके इतना कपट, इतना झूठ और छल होगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। तो ऐसे कपटी लोगों से भैया भगवान दूरी ही रखे और बचाए, ऐसे धोखेबाज लोगों से जिनके मन में राम बगल में ईंटे, राम मिले तो खूबे पीटे, वो वाला हिसाब है। बस भोलेनाथ जी ऐसे कपटी लोगों से हमेशा दूरी रखें और अच्छा करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कुत्ते की दुम की तरह, वो बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, चाहे वो कितना भी झेल लें, कितना कुछ भी हो जाए, पर वो भगवान को मानते ही नहीं हैं। उन्हें भगवान से ज़्यादा ना उल्टी सीधी अपनी हरकतों पे विश्वास होता है, उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता। रोते रहेंगे और भगवान ने क्या किया, जे है वो अब लाना ठिकरा, ठीक है, कुछ नहीं है भगवान। ऐसे लोग भगवान पे विश्वास नहीं होते, जो कपटी होते हैं ना मन के, वो विश्वास नहीं करते हैं। ढोंग दुनिया को दिखाने के लिए तो ढोंग करेंगे, हाँ कितने भारी पुजारी हैं, पर एक नंबर के कपटी होते हैं। उन्हें अब उल्टे सीधे कामों पे ज़्यादा विश्वास होता है, ऊपर वाले पे नहीं होता। वो भूल जाते हैं कि जिसने दुनिया बनाई है ना, वो सबका न्याय भी करता है और सबका हिसाब भी बराबर करता है। तो क्या कहें, कुछ लोग होते हैं जो कभी ज़िंदगी में सुधरते नहीं हैं, उन्हें मज़ा आता है दूसरों को दुखी और परेशान करने में, है ना। जब तक वो किसी को दुखी परेशान ना कर लें, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, ठीक है। बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको 10 गुना बढ़ा के दो, कोई बुरा कर रहा है तो उसको थोड़ी सी सज़ा दो, ताकि उसको उसकी गलती का एहसास हो और किसी के साथ गलत ना करे। क्योंकि अगर किसी को भगवान उसकी गलती की सज़ा नहीं देंगे ना, तो एहसास भी नहीं होगा कि हमने किसी के साथ गलत किया। इसलिए थोड़ी सज़ा देनी चाहिए। बस भोलेनाथ जी सब पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। जय श्री शंभू, हर हर महादेव।